हेलो स्टूडेंट्स, आज का हम लोग का चैप्टर जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट से है। मानव विकास देख लीजिएगा। जो है पॉपुलेशन के बाद ये चैप्टर होगा आप लोग का ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसमें हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट मानव विकास। अब मानव विकास क्या है, सबसे पहले इसकी क्या आवश्यकता है, तो हम लोग देखेंगे। पहले जो है उसका जो मेजरमेंट जो दिया हुआ है बुक्स में, आप लोग देखे होंगे 3 पॉइंट्स दिया हुआ है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। जो क्या है, फर्स्ट है लॉन्गेटिविटी, सेकंड है एडुकेशन दैट मीन्स शिक्षा, और थर्ड है आप लोग का इनकम। तो फर्स्ट जो लॉन्गेटिविटी है दीर्घजीविता, सेकंड जो है वो है आप लोग का शिक्षा दैट मीन्स साक्षरता, एडुकेशन दैट मीन्स शिक्षा, और थर्ड है आप लोग का इनकम। इसी से रिलेटेड इस चैप्टर्स में बात की गई है जो हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग देखें मानव विकास की क्या आवश्यकता है। सबसे पहले हम लोग ये जाने कि इसकी आवश्यकता क्यों है। तो डेवलपमेंट के लिए, और आप लोग का 2 वर्ड आएगा जिसमें हम लोग देखेंगे, एक ग्रोथ और दूसरा डेवलपमेंट। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम लोग देखते हैं मानव विकास की क्या आवश्यकता है। तो 2002 में पॉल स्ट्रीटन ने जो है इसको डिफाइन किए हुए हैं। तो वो डिफाइन किए हैं कि विकास की सभी क्रिया मानव की दशा को सुधारने के लिए। ये जो डेवलपमेंट, जहाँ भी डेवलपमेंट की बात की जाती है, वहाँ पे क्या है, अपना जो कंडीशन है वो क्या हो, बेटर हो। विकास की सभी क्रियाएं मानव की दशा को सुधारने तथा उसके लिए विकल्पों की संख्या बढ़ाने के लिए की जाती है। उसके पास कंडीशंस जो है बेटर हो, और उसके पास क्या है, चॉइस हो। विकास की सभी क्रियाएं मानव की दशा सुधारने तथा उसके विकल्पों दैट मीन्स ऑप्शंस, चॉइस की संख्या बढ़ाने के लिए की जाती है। यह फर्स्ट रहा। सेकंड रहा, हट्ठे कट्ठे स्वास्थ्य शिक्षित कुशल और सावधान श्रमिक अधिक उत्पादन कर सकते हैं। जो भी यंग वाले लोग हैं और हेल्थ लिटरेसी, ये लोगों को क्या है, हट्ठे कट्ठे स्वस्थ शिक्षित कुशल और सावधान जो है श्रमिक अधिक उत्पादन कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि विकसित मानव ही उच्चतर उत्पादकता का साधन है। जितने भी ये हम लोग देखें, हट्टे कट्टे स्वस्थ शिक्षित कुशल और श्रमिक, ये सभी क्या हैं, जो ये उत्पादकता में जो है अपना इनकम में उच्चतर उत्पादकता का साधन है। अब थर्ड हम लोग देखते हैं विकसित मानव ही कम बच्चे पैदा करने का निर्णय लेकर अपने परिवार को छोटा रख सकते हैं। ये आप लोग नॉलेज के लिए, सबसे पहले मानव विकास की क्या आवश्यकता है इसको अपने माइंड में रखिए कि क्या आवश्यकता होती है। तो हम लोग थर्ड में देख रहे हैं कि छोटा परिवार, विकसित मानव ही कम बच्चे पैदा करने का निर्णय लेकर अपने परिवार को छोटा रख सकते हैं। दैट मीन्स हम लोग देखते हैं कि जितने पढ़े लिखे लोग रहते हैं उनके बच्चे कम होते हैं, क्योंकि वो जो है अपना ऐसा कि जो भी क्वालिटी वाली चीज़ उसको दे पाए, एडुकेशन या सभी चीज़ों में क्वालिटी उनको मिल पाए। अधिक बच्चे होंगे तो डिवाइड होगा, तो कम हो सकता है। इसीलिए कम बच्चे कम बच्चे पैदा करने का निर्णय कौन ले सकते हैं, जो पढ़े लिखे लोग रहते हैं। देखिए, गरीब तबके के लोग होते हैं, उन लोग की संख्या अधिक होती है, क्योंकि उन लोग का माइंड सेट क्या रहता है, माइंड में मोटो ये रहता है कि जितने बच्चे अधिक होंगे उतना सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा, अधिक होगा। इसीलिए उन लोग के बच्चे उन लोग उसके बच्चे अधिक होते हैं। लेकिन जितने पढ़े लिखे लोग रहते हैं उनकी बच्चों की संख्या क्या होती है, कम होती है, उसका परिवार छोटा रहता है। अब देखिए, फोर्थ रहा हम लोग का, मानव विकास से पर्यावरण के संरक्षण में मदद मिलती है। मानव विकास से पर्यावरण के संरक्षण में मदद मिलती है। मानव विकास गरीबी को घटाने, वनों को विनाश, रेगिस्तान के फैलाव और मिट्टी के कटाव को रोकने में सहायक होते हैं। ये जितने भी ह्यूमन डेवलपमेंट में पर्यावरण से भी रिलेटेड हो गया, तो दैट मीन्स लोग कम रहेंगे तो क्या होगा, गरीबी कम होगी, और गरीबी कम होगी
विनाश, वनों के विनाश कम होंगे, रेगिस्तान का जो फैलाव है वो कम होगा और मिट्टी के कटाव को रोकने में क्या हो सकता है, सहायक होता है। अब फिफ्थ में हम लोग देखेंगे मानव की दशाओं में सुधार और निर्धनता उन्मूलन से स्वस्थ और सभ्य समाज के निर्माण में मदद मिलती है। यदि मानव दशाओं में सुधार और निर्धनता, आप लोग जानते हैं BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन, दैट मीन्स बिलो पॉवर्टी लाइन किसको कहते हैं, जिसमें क्या होना चाहिए, हम लोग को बेसिक मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं वो हम लोग का फुलफिल नहीं हो पाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निर्धनता बोलते हैं, BPL बोलते हैं। आप लोग जानते हैं कार्ड के थ्रू, येलो कार्ड अभी जो है सरकार कुछ कुछ कार्ड दिए हुए हैं गरीब तबके के लोगों को, तो ये बोलते हैं मानव की दशाओं में सुधार और निर्धनता उन्मूलन से स्वस्थ और सभ्य समाज के निर्माण में मदद मिलती है। इससे लोकतंत्र में मजबूत होता है तथा सामाजिक स्थिरता आती है। जहाँ पे डेवलपमेंट होगा वहाँ पे क्या होगा, स्थिरता भी आती है। इस तरह से रिलेटेड है आप लोग का। और 6 जो है सामाजिक अशांति को कम करने और राजनीतिक स्थिरता के लिए मानव विकास जरूरी है। दैट मीन्स डेवलपमेंट जो है, फर्स्ट हम लोग देखें अपनी जो है दशा सुधारने के लिए मानव विकास की आवश्यकता क्यों है, मानव की दशा सुधारने के लिए। दूसरा है कि जो भी स्वस्थ व्यक्ति, हट्टे कट्टे श्रमिक, ये लोग ही उत्पादकता है, दैट मीन्स सोर्स ऑफ इनकम के साधन हुए। थर्ड में हम लोग देखेंगे जितने कम बच्चे होंगे उतने अच्छा होगा। और तो फोर्थ में हम लोग देखें कि जो है मानव विकास में पर्यावरण के संरक्षण में भी मदद मिलती है। जैसे मानव विकास में गरीबी को घटाने, वनों के विनाश, रेगिस्तान के फैलाव और मिट्टी के कटाव को रोकने में क्या होता है, सहायक होता है। और फिफ्थ हम लोग देखें, ओवरव्यू दे रहे हैं, हम रिपीट अगेन कर रहे हैं। मानव की दशाओं में सुधार और निर्धनता उन्मूलन से स्वस्थ और सभ्य समाज के निर्माण में मदद मिलती है। मानव की दशाओं में सुधारने से क्या होता है, निर्धनता उन्मूलन, दैट मीन्स निर्धनता उन्मूलन दैट मीन्स गरीबी दूर किया जा सकता है और एक सभ्य समाज का क्या होगा, निर्माण होगा। ये हम लोग देखें। और देखें कि जहाँ सामाजिक अशांति है वहाँ कम करने और राजनीतिक स्थिरता के लिए मानव विकास जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग ये मानव विकास की क्या आवश्यकता है ये हम लोग देखें, आप लोग को माइंड में आया होगा कि विकास के लिए क्या क्या चाहिए, कि जो है इकोनॉमी अच्छी होनी चाहिए, हम लोग का हेल्थ अच्छा होना चाहिए, और हम लोग जो भी करें, जो फैमिली होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए। इससे अच्छा, जब फैमिली छोटा हो जाएगा तो इन्वायरमेंट पे भी कम असर पड़ेगा, समुद्र का जो रेगिस्तान का फैलाव कम होगा, मिट्टी का कटाव कम होगा, और हम लोग क्या देखें, वनों का भी विकास कम होगा। और जो है निर्धनता जैसे ही ख़त्म हो जाती है उससे क्या होगा, एक सभ्य समाज का क्या होगा, निर्माण हो जाएगा। और जो सोसाइटी में अशांति रहती है वो भी अच्छा होने लगेगा और पॉलिटिकल जो है स्थिरता आने लगेगी, किसके, ह्यूमन डेवलपमेंट के को हम लोग इस रूल को फॉलो करें तो ये जो है हम लोग का बेनिफिट हो सकता है। इस तरह का से ये इस तरह से मानव की दशा क्या हो सकती है, सुधार हो सकती है। अब जो हम लोग स्टूडेंट्स देखेंगे वो देखेंगे मानव विकास जो है, मानव विकास की आवश्यकता क्यों हुई, हम लोग देखिए। अब हम लोग देखेंगे मानव विकास क्या है, तो हम लोग देखेंगे मानव विकास दैट मीन्स ह्यूमन डेवलपमेंट। तो मानव डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, अब हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग कंपेयर करते हैं दो चीज़ों से। दैट मीन्स हम लोग देखेंगे वृद्धि और विकास। वृद्धि दैट मीन्स भी प्रोग्रेस, डे बाय डे प्रोग्रेस होता है, उसको हम लोग वृद्धि बोलते हैं। विकास दैट मीन्स भी हम लोग डे बाय डे प्रोग्रेस होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग वृद्धि किस सेंस पे क्या यहाँ पे होता है और विकास कब होगा इसका देखते हैं। तो अब वृद्धि जो होता है, वृद्धि और विकास समय के संदर्भ में परिवर्तन होता है, टाइम टू टाइम के अकॉर्डिंग में ये चेंज होता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये परिवर्तन को इंगित करते हैं तथा एक दूसरे से भिन्न है। कौन भिन्न है, वृद्धि और विकास। वृद्धि का जो मतलब है वो है मात्रात्मक से, वृद्धि का जो मतलब है वो मात्रात्मक एवं वैल्यू एब्सोल्यूट जो है वृद्धि मात्रात्मक एवं मूल्य निरपेक्ष है।
वृद्धि को अकॉर्डिंग जो है रिलेटेड कोऑर्डिनेट किया गया, वो किससे किया गया, वो किया गया आपका क्वांटिटी से, दैट मीन्स मात्रात्मक। अब ये क्वांटिटी क्या है हम लोग देखेंगे। क्वांटिटी दैट मीन्स हम लोग, आप लोग जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हम लोग इसको क्या बोलेंगे, क्वांटिटी बोलेंगे। ठीक है, जो है वृद्धि का मतलब किससे है, क्वांटिटी से है। तो क्वांटिटी दैट मीन्स जहाँ पे पॉजिटिव होगा, वृद्धि मात्रात्मक एवं मूल्य निरपेक्ष है, या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। जो वृद्धि जो है वो मात्रात्मक से है। मात्रात्मक दैट मीन्स संख्या दैट मीन्स जो है 1 2 3 हम लोग देखिए, तो ये जो है ये धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। जहाँ प्रोग्रेस हो रहा है वो हम लोग को क्या बोलेंगे, उसको पॉजिटिव बोलेंगे, और जहाँ प्रोग्रेस नहीं हो रहा है वहाँ हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव बोलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि वृद्धि मात्रात्मक मूल्य निरपेक्ष है और धनात्मक तथा ऋणात्मक हो सकती है। इसका तात्पर्य यह है कि परिवर्तन धनात्मक वृद्धि को दर्शाते हैं अथवा ऋणात्मक ह्रास को दर्शाते हैं। सही बात है। और दूसरी ओर हम लोग देखेंगे विकास। हम लोग अभी तक किसको देखे, अभी तक हम लोग देखें ग्रोथ में हम लोग मात्रात्मक देखें। मात्रात्मक दैट मीन्स मात्रा दैट मीन्स संख्या 1 2 3 4 ये हुआ, तो जिसमें प्रोग्रेस हुआ, जिसका तात्पर्य परिवर्तन धनात्मक वृद्धि को दर्शाते हैं। दैट मीन्स जहाँ प्रोग्रेस हुआ वहाँ धनात्मक होगा, और जहाँ ह्रास हुआ वहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव होता है, जो है ऋणात्मक होता है। अब हम लोग देखेंगे ये डेवलपमेंट की दूसरी, जो फर्स्ट वर्ड हम लोग का ग्रोथ हो गया, सेकेंड वर्ड है डेवलपमेंट दैट मीन्स विकास का संबंध गुणात्मक से है, उसका मात्रात्मक से था, और इसका संबंध किससे है, गुणात्मक से है, दैट मीन्स क्वालिटी। अब देखिए क्वालिटी क्या होता है, विकास का संबंध गुणात्मक परिवर्तन से है जो मूल्य सापेक्ष होता है, अर्थात विकास तब संभव नहीं है जब वर्तमान दशाओं में वृद्धि हो जाती है। अर्थात विकास तब संभव नहीं है जब वर्तमान दशाओं में वृद्धि नहीं हो जाती है, क्योंकि चेंज तो होना ही है। चेंज जब तक नहीं होगा तब तक क्वालिटी नहीं आएगी। तो इसी से रिलेटेड बोल रहे हैं, विकास का संबंध गुणात्मक परिवर्तन से है जो मूल्य सापेक्ष होता है, अर्थात विकास तब संभव नहीं है जब वर्तमान दशाओं में वृद्धि नहीं हो जाती है, फिर सकारात्मक वृद्धि से सदा विकसित नहीं होता है। विकास तब होता है जब गुणवत्ता में परिवर्तन होता है। देखिए विकास तब होता है जब गुणवत्ता में परिवर्तन होता है। क्वालिटी क्या होता है, अब हम लोग देखेंगे। अब क्वालिटी को समझिए कि क्वालिटी क्या होता है। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखते हैं कि किसी निश्चित समय अवधि में किसी नगर की जनसंख्या 5 लाख थी। हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि क्वालिटी क्या होता है। किसी शहर में जो संख्या थी वो कितना थी, 5 लाख थी। वो समय उसके बाद वो बढ़ के कितनी हो गई, 10 लाख हो जाती है। उदाहरणतया किसी निश्चित समय अवधि में किसी नगर की जनसंख्या 5 लाख से 10 लाख हो जाती है, तो हम कहते हैं नगर की वृद्धि हुई है। नो डाउट वृद्धि हुआ, 5 लाख पहले था, उसके बाद कितना हुआ, जो है 10 लाख हो जाती है, तो हम कहते हैं कि नगर में वृद्धि हुई। तो नगर में जब वृद्धि हुई 5 लाख से 10 लाख, तो उसमें क्या होना चाहिए, परंतु यदि आवास, जल, विद्युत, परिवहन, शिविर जैसी आधारभूत सुविधाएं उसी अनुपात में नहीं बढ़ती है, तो वृद्धि के साथ विकास जुड़ा हुआ नहीं होता है। जैसे ही 5 लाख से 10 लाख हुआ नगर की जनसंख्या, उसमें क्या हो गया, जो है उसमें प्रोग्रेस हो जाती है। अब इसमें हम लोग देखते हैं, जिसमें हम लोग देखें कि आवास, जल और विद्युत, परिवहन, शिविर जैसा इस सब का जो है फैसिलिटी क्या होती है, इसमें सुविधाओं में जो है नहीं होती है, इस सब का फैसिलिटी नहीं होता है। तो उसमें क्या हम लोग क्वालिटी बोल सकते हैं, नहीं, हम लोग क्वालिटी नहीं बोल सकते। जैसे जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ा उस तरह से इस सब में भी क्या होना चाहिए, हम लोग को सुधार होना चाहिए, लेकिन इसमें तो सुधार नहीं होता है, नहीं हुआ, तो
वृद्धि के साथ विकास जुड़ा हुआ नहीं होता है, क्योंकि शिविर जैसे आधारभूत सुविधाएं उसी अनुपात में नहीं बढ़ती है, तो वृद्धि के साथ विकास जुड़ा हुआ नहीं होता है। अब देखिए हम लोग जो है वृद्धि ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड हम लोग देखते हैं, ये जो है 1990 के दशक में पहले किसी देश का विकास का स्तर केवल आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में मापा जाता था। दैट मीन्स हम लोग देखते हैं कि कोई देश डेवलप जो है विकास जो कर रहा है, विकास को मापा जाता था, वो इकोनॉमिक से नापा जाता था। दैट मीन्स जिसकी इकोनॉमी अच्छी है, जिसकी क्या है आर्थिक वृद्धि अच्छी है, तो वह उसको हम लोग विकास विकसित मान लेते थे। लेकिन जिस देश की 1990 के दशक से पहले किसी देश की विकास स्तर केवल आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में मापा जाता था। जिस देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती थी उसे उतना ही विकसित देश माना जाता था। इसके विपरीत कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देशों को अविकसित देश कहा जाता था। इससे क्या होता है, स्पष्ट इससे स्थिति स्पष्ट नहीं होती है। यदि आपके पास इनकम है दैट मीन्स आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, और इनकम नहीं है तो इकोनॉमिक अच्छी नहीं है तो आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं। तो ये जो है इससे ह्यूमन मापन जो होता है उसको बहुत प्रॉब्लम होती थी। विकसित देश माना जाता था, इसके विपरीत कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देशों में अविकसित देश कहा जाता है। इससे स्थिति स्पष्ट नहीं होती थी, क्योंकि आर्थिक विकास का पूरा लाभ जनसाधारण तक नहीं पहुंच पाता था। किसी देश में लोगों की जीवन की गुणवत्ता का जो आनंद लेते हैं, उन्हें जो अवसर उपलब्ध है, जिन स्वतंत्रताओं का वे भोग करते हैं, विकास के महत्वपूर्ण पक्ष है। दैट मीन्स 1990 के दशक में इकोनॉमिक को बेस मान के किया जाता था। अब देखिए 1990 दशक के पहले, अब देखिए 1980 में जो है इसको इकोनॉमिक से रिलेटेड माना गया। सॉरी स्टूडेंट्स, जो अब देखिए 1990 के बाद के दशक में दो एशियाई नोबेल प्राइज जो आप लोग नाम सुने होंगे, पाकिस्तान के डॉक्टर महबूब उल हक, इम्तियाज उल हक का नाम जानती हैं, जो क्रिकेटर थे, उसी से रिलेटेड याद कीजिएगा। किससे याद कीजिएगा? महबूब उल हक, डॉक्टर महबूब उल हक। ये देखिए इसको नोबेल प्राइज़ मिला था। और आप लोग जानते हैं नोबेल प्राइज़ और एक को मिला है, किसको? मलाला को। आई एम मलाला, आप लोग पढ़े होंगे बुक्स, नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा। तो ये लेकिन ये ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडेक्स से रिलेटेड जो है उसमें हम लोग देखिए जो है महबूब उल हक ने 1990 मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किया। इनके अनुसार विकास का संबंध लोगों के विकल्पों में वृद्धि से है, ताकि वे आत्मसम्मान के साथ दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सके। देखिए दैट मीन्स डेवलपमेंट हो तो आपके पास चॉइस होना चाहिए, ये नहीं कि एकदम बाउंड होना चाहिए। तो इसी से रिलेटेड महबूब उल हक बोलते हैं कि विकास का संबंध लोगों के विकल्पों के वृद्धि से है, ताकि वे आत्मसम्मान के साथ दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सके। दैट मीन्स जिसके पास भी इनकम अच्छे होते हैं तो उन लोग जीवन दीर्घ जीविता, उन लोग को जो लाइफ लॉन्गेटिविटी होती है वो अधिक होती है। तो इसको बेस माना। और दूसरा किसको? स्वस्थ जीवन, ये माने। उसके बाद जो है स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सके। डॉक्टर महबूब उल हक ने अनुसार सभी प्रकार का विकास का केंद्र बिंदु मनुष्य है। केंद्र बिंदु कौन है? मनुष्य है। मनुष्य के विकल्प स्थिर नहीं है बल्कि परिवर्तनशील है, क्योंकि जो चॉइस है वो तो कांस्टेंट नहीं हो सकता, वो क्या हो सकता है? हमेशा चेंज होता रहता है। विकास का उद्देश्य ऐसी परिस्थितियों को पैदा करना है जिनमें लोगों को सार्थक जीवन व्यतीत करने में सक्षम हो। सार्थक जीवन केवल दीर्घ नहीं होता। देखिए अब दीर्घ दैट मीन्स जो जीवन की अवधि लंबी होती है, वो सार्थक जीवन केवल दीर्घ नहीं होता। जीवन का उद्देश्य होना भी, जीवन का कोई उद्देश्य होना भी आवश्यक है। दैट मीन्स जैसे अभी आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग सोच रहे हैं 12 पास हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग ये कोर्स करेंगे, उसके बाद ये जॉब करेंगे, तो एक आप लोग का एम है। तो इसी से रिलेटेड बोलते हैं मनुष्य है तो उसका ऐसा नहीं कि लाइफ बहुत अच्छी हो, 100 के एवरेज में उसका एज हो, दीर्घ जीवन हो, और उसके बाद उसका कोई एम नहीं हो तो उसका कोई मायने नहीं रखता है। तो इसमें हम लोग देखें
सार्थक जीवन केवल दीर्घ नहीं होता, जीवन का उद्देश्य होना भी आवश्यक है। इसका अर्थ है कि लोग स्वस्थ हो और अपने विवेक और वृद्धि का विकास कर सकते हैं। वे समाज के प्रतिभागी और अपने उद्देश्यों को पूरा करने में स्वतंत्र हों। ये डॉक्टर महबूब उल हक का कहना है, जिसमें दीर्घ जीवन और स्वस्थ, इसको याद रखिएगा। इससे रिलेटेड उसके बाद बोला, ये नहीं कि दीर्घ जीवन हो और उसके बाद उसका लाइफ में कोई एम ही नहीं हो, तो इससे कोई मतलब नहीं होना। दैट मीन्स मतलब क्या होना चाहिए, उसका मतलब ये होना चाहिए कि वो अपने विवेक और वृद्धि का विकास कर सकते हैं और समाज की प्रतिभागिता करे और अपने उद्देश्यों को पूरा करने में स्वतंत्र हो। ये डॉक्टर महबूब उल हक का कहना था। अब हम लोग देखते हैं 1998 में डॉक्टर अमर्त्य सेन को जो नोबेल प्राइज़ मिला, वो उसमें हम लोग देखते हैं इनका क्या कहना है। इनका क्या कहना है, इसका भी विकास स्वतंत्रता में वृद्धि है और स्वतंत्रता में वृद्धि का विकास सर्वाधिक प्रभावशाली माध्यम है। डॉक्टर सेन के अनुसार स्वतंत्रता की प्राप्ति सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं एवं प्रक्रियाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। सामाजिक और राजनीतिक जो है संस्थाओं का प्रक्रियाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। ये भी जो है 3 मानव विकास के 3 महत्वपूर्ण पक्ष को माने। उसमें कौन कौन सा? फर्स्ट है दीर्घ जीविता। स्टूडेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग को जब भी क्वेश्चंस आएगा तो वही दीर्घ जीविता जो है इससे रिलेटेड आएगा। 3 जो है ह्यूमन डेवलपमेंट के कितने इंडेक्स जो है, मेजरमेंट जो है, वो कौन है? 3 है मानव विकास की मापन, वो 3। फर्स्ट है दीर्घ जीविता, दूसरा है शिक्षा और तीसरा है आय। अब देखिए फर्स्ट हम लोग डिस्क्राइब करेंगे दीर्घ आयु। दैट मीन्स लॉन्गिटिविटी दीर्घ आयु जन्म के समय औसत जीवन प्रत्याशा के आधार पर मापी जाती है। देखिए, दीर्घ आयु जन्म के समय औसत जीवन प्रत्याशा के आधार पर मापी जाती है। यह स्वस्थ और सुरक्षा की सबसे अच्छी और सीधी सच्ची माप है। दीर्घ आयु से क्या होता है? पौष्टिक आहार, अच्छी चिकित्सा सुविधा और स्वच्छता का ही परिणाम होती है। यदि कोई आदमी अधिक दीर्घ जीवी उसका लाइफ लॉन्गिटिविटी होता है तो उसका क्या अच्छा होगा? उसका पौष्टिक आहार होगा, अच्छी चिकित्सा सुविधा हो जाएगी। ये सब ये जो है फैक्टर्स जो है वो दीर्घ जीविता का इंडिकेटर है। तो दैट मीन्स जो है ये इंडिकेटर कब हो सकता है? दीर्घ आयु जन्म के समय औसत जीवन की प्रत्याशा के आधार पर मापी जाती है। दीर्घ आयु जन्म के समय औसत जीवन प्रत्याशा, जीवन जीने की अवधि, दैट मीन्स कौन आदमी जितना अधिक जीवित रहेगा, जिसका टाइम, दैट मीन्स एज जो होगा जितना अधिक होगा, उससे रिलेटेड है। जीवन प्रत्याशा के आधार पर मापी जाती है। ये स्वस्थ और सुरक्षा की सबसे अच्छी और सीधी सच्ची माप है। ये जो है सीधी सच्ची माप है। अब देखिए, सीधी सच्ची माप में हम लोग क्या देखें? दीर्घ आयु, पौष्टिक आहार, अच्छी चिकित्सा सुविधा और स्वच्छता का ही परिणाम होता है। ये किसका परिणाम होता है? लॉन्गिटिविटी का। इसमें लॉन्गिटिविटी में हम लोग देखें दीर्घ आयु और पौष्टिक आहार। तो पौष्टिक आहार और दीर्घ ये रिलेटेड किससे हैं? इसमें हम लोग जानते हैं कि जिसका जो है इनकम अच्छा होगा उसकी लॉन्गिटिविटी भी क्या होती है? अच्छी होती है। अब दूसरा हम लोग देखेंगे, फर्स्ट हम लोग देखें दीर्घ जीविता, सेकंड हम लोग देखेंगे शिक्षा जो है हम लोग देखेंगे शिक्षा को वयस्क साक्षरता और विद्यालय शिक्षा के वर्षों की औसत संख्या के आधार पर मापा जाता है। अब हम लोग तो ऐसे माप नहीं सकते हैं कि कैसे कि कितना क्या है, तो हम लोग इसको कहाँ से मेजरमेंट करते हैं? हम लोग स्कूल से रिलेटेड देखते हैं कि जितने पढ़े लिखे लोग होते हैं, दैट मीन्स इतने जो है व्यक्ति साक्षर हैं, तो दैट मीन्स एजुकेशन से रिलेटेड है। तो शिक्षा को वयस्क साक्षरता और विद्यालय शिक्षा के वर्षों औसत संख्या के आधार पर नापा जाता है। मानव विकास की दृष्टि प्रथम स्थान पाने वाले आइसलैंड है। देखिए, सबसे अधिक जो हम लोग बात करें तो वो कौन है? आइसलैंड है। और इंडिया में रिलेटेड हम लोग देखें तो अब नहीं, नॉर्वे होगा। आप लोग का अभी रिसेंट के अकॉर्डिंग में देखिएगा, नॉर्वे यूरोपियन कंट्री में ही है, आइसलैंड भी। अब अभी इंडिया के रिलेटेड में हम लोग देखें तो शिक्षा जो है सबसे अच्छी है वो है केरला स्टेट की, क्योंकि वहाँ पे महिलाओं की जो है साक्षरता जो है पुरुषों के कंपेयर में भी अधिक है। तो जो है
नॉर्वे के जो यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ, आइसलैंड के सभी स्त्री और पुरुष 16 वर्ष तक विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करते थे। तो फर्स्ट पोजीशन जो है अभी नॉर्वे हो गया। तो नॉर्वे में जितने भी स्त्री और पुरुष है सभी साक्षर हैं। 16 वर्ष तक में कोई भी व्यक्ति यहाँ पे, जैसे बहुत लोग पुअर होने के कारण जो है पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते हैं, तो वैसी बात नहीं है। वो नॉर्वे में इस तरह का नहीं होता, यूरोपियन कंट्री में नहीं होता, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में। अब लेकिन इंडिया में जो है, केरला में सबसे अच्छी है जो है साक्षरता। अब हम लोग देखेंगे तो ये शिक्षा कहाँ से लिया जाता है? स्कूल से और वयस्क से, समझे, एडल्ट एज से लिया जाता है, जिसमें हम लोग जानते हैं जो 0 to 14 जो होता है ये चाइल्ड में ही रखा जाता है। फिर उसके बाद जो है 14 to 49 जो है आप लोग का, ये इस एज को एडल्ट में माना गया है। उसके बाद जो है वो ये वृद्ध अवस्था माना गया है। तो अब तो इसमें वयस्क दैट मीन्स एडल्ट, तो शिक्षा कौन लोग करते हैं? एडल्ट। और इसका ये कहाँ से मिलता है हम लोग का? स्कूल से। तो फर्स्ट हम लोग देखें लॉन्गिटिविटी, सेकंड हम लोग देखें क्या देखें? शिक्षा देखें, और थर्ड देखेंगे वो है इनकम। इनकम क्या होता है, कैसे होता है? अब देखिए इनकम जो होगा, जिस तरह हम लोग पॉपुलेशन निकाले थे, कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल, अब इसका अर्थ ये है कि किसी देश की, किसी व्यक्ति की आय कि वो क्या क्या खरीदा जा सकता है। हमारे देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय की गणना कैसे करते हैं? दैट मीन्स उसका पास जितने भी इनकम होंगे वो उससे वो जिसका जितना इनकम होगा वो उतनी चीज़ें खरीद सकता है। दैट मीन्स अब हम लोग इनकम निकालने के लिए क्या हम करेंगे? प्रति व्यक्ति वास्तविक राष्ट्रीय आय, हम लोग पर पर्सन का इनकम कैसे निकालेंगे? कुल राष्ट्रीय आय जितना कुल जो है नेशनल का इनकम हुआ, और कुल जनसंख्या, कुल इनकम मतलब टोटल नेशनल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन, इसको यदि हम लोग डिवाइड करेंगे, पूरा इंडिया का जो है इकोनॉमिक कितना है और कितने पॉपुलेशन है उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो इससे हम लोग का क्या मिलेगा? पर पर्सन जो है इनकम मिल जाएगा कि प्रत्येक व्यक्ति का वास्तविक राष्ट्रीय आय क्या है। तो स्टूडेंट्स हम लोग देखिए अभी जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, 3 चीज़ को आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए। किसका? मानव विकास के मापन, ह्यूमन डेवलपमेंट के जो मेजरमेंट है। फर्स्ट देखें हम लोग लॉन्गिटिविटी, सेकंड देखें हम लोग एडुकेशन, थर्ड देखें हम लोग जो है इनकम। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए, ये आप लोग ताकि माइंड में रहे, आप लोग का एग्जामिनेशन में भी आए तो आप लोग कर सके। ओके, थैंक यू।